नमस्कार। बाड़मेर के अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज भी मैं लेकर आई हूं आपके लिए तस्करी की दुनिया की एक और नई कहानी। राजस्थान की धधकती रेत और अपराध की दुनिया में एक नाम लंबे समय से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था और वो नाम था ओम प्रकाश। तस्करी, हथियार, एनडीपीएस एक्ट और पुलिस पर फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त यह बदमाश राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक वांटेड था। 50,000 के इनामी इस शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस महीनों से जाल बिछा रही थी, लेकिन हर बार वो शिकंजे से बच निकलता। लेकिन एक शुक्रवार की शाम जब अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, राजस्थान पुलिस को एक अहम सुराग मिल गया। ओम प्रकाश अपने साथी कौशल राम के साथ बाड़मेर जिले के गिणा थाना क्षेत्र में देखा गया। जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त ऑपरेशन प्लान किया। पुलिस और अपराधियों की आंख में चौली शातिर अपराधी सिर्फ बंदूक चलाने में ही नहीं, बल्कि भागने और छिपने में भी माहिर था। उसके पास एक लग्जरी गाड़ी थी, जिसकी तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ियों को लगातार मात दे रही थी। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन वो जंगल के सुनसान रास्तों से बच निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार चीबी गांव के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस के जवान अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे उसे पकड़ने के लिए। गोलियों की तड़तड़ाहट और एनकाउंटर का खौफनाक मंजर वहां देखने को मिल रहा था। जैसे ही पुलिस ने सरेंडर करने का आदेश दिया, बदमाशों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अंधेरे में गोलियों की चमक से पूरा इलाका गूंज उठा था। एक पुलिस कमांडो को गोली भी लग गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उसकी जान बच गई। अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में सारे हालात बदलने लगे। जवाबी फायरिंग में ओम प्रकाश को गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं उसका साथी कौशल राम भी गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर भी बता दी गई थी। ओम प्रकाश की कहानी एक अंत तो था, लेकिन कई कहानियां ऐसी बाड़मेर की उस अंधेरी दुनिया में गुम थी। ये वही ओम प्रकाश था जो कभी बायतू थाने का हिस्ट्री शीटर हुआ करता था। मुंबई में उसने कोर्ट परिसर से भागकर पुलिस को चकमा दे दिया था। राजस्थान पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए और महाराष्ट्र पुलिस ने भी 25,000 का इनाम रखा था। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर फायरिंग, तस्करी, लूटपाट, इन सारे संगीन आरोपों में वो लिप्त था। बायतू, पचपदरा, सिवाना, इनके साथ साथ कई थानों में उसके खिलाफ केस दर्ज थे। लेकिन पुलिस का यही संदेश निकलकर सामने आया कि अपराध का अंत तो तय है। इस एनकाउंटर के बाद बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया कि कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं होता है और जो कानून से भागेगा वो कानून के शिकंजे में जरूर आएगा। चीबी गांव के सुनसान इलाके में हुए इस एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया में ज्यादा देर तक खेल नहीं चलता है और आखिर में कानून का हाथ हमेशा सबसे लंबा होता है। कैसे लगी आपको ये कहानी तस्करी की दुनिया की, बताइएगा कमेंट करके। अगर आपके जहन में है कोई ऐसी कहानी तो हमें टॉपिक सुझाइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप आते हैं बाड़मेर की धरती से तो बताइए वहां के रोचक तथ्य। अगर मुझे पसंद आए तो वीडियो के जरिए मैं जरूर शेयर करूंगी संवाद के प्लेटफॉर्म पर। और तब तक के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।